क्या तो कहा जाता है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना है ना, सबका अपना अपना विचार होता है। चिराग भाई हमारे बच्चे हैं, रामविलास भाई के पुत्र हैं। शायद उनको ये पता नहीं होगा कि शेड्यूल कास्ट में और भी हमारे भाई कहाँ तक हैं, उनकी क्या गति है, नहीं जानते हैं। बिहार में एटलीस्ट 22 जातियाँ शेड्यूल कास्ट की हैं। 22 में 18 ऐसी जातियाँ हैं जिनकी साक्षरता दर 20% से कम है, यानी 15%, 7%, 8%। और इस समाज का नौकरियों में 0.26% है, मतलब न के बराबर है। अगर है भी तो वो क्लास 4 का रिजर्वेशन है। कोई जज, कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई इंजीनियर इन चीफ, कोई चीफ इंजीनियर, कोई रेलवे के बहुत बड़ा जीएम चाहे मैनेजर हो, इस समाज से आज तक नहीं है। तो भैया 78 साल हो गए आज़ादी के, 75 साल हो गए जनतंत्र अनुपालन का, और अभी तक न हुआ है। तो कितना दिन ये 18 जातियाँ सब्र करेगी। ये चिराग भाई को बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए, सह-अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़ें तो हमारे लोग भी बढ़ें, तो हम बढ़ रहे हैं। आज हम अभी गिनाया कि धोबी जाति की जनसंख्या हमारे के यहाँ 0.65 है, और नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व 3.14 है। उसी प्रकार से पासी हैं, उनकी जनसंख्या 0.98 है, लेकिन नौकरियों में उनका भागीदारी 2% है। लेकिन शेड्यूल कास्ट में मुसहर की जनसंख्या बांट के किया गया है। मुसहर और भूइयाँ दोनों एक है, एक कोड होना चाहिए। यही बार बार आप लोगों से कहते थे, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि भूइयाँ मुसहर हम लोग एक हैं। जैसे ज़्यादा में कृष्णौत में 2 थे, एक हो गए। भूमियार में भूमियार ब्राह्मण 2 थे, एक हो गए। उसी प्रकार से हम लोग भी एक हैं। और महादलित जब बना था तो भूइयाँ मुसहर दोनों को एक किया गया था। इसका कोड अगर एक किया जाता तो हम 5.5% हो जाते, ऐसे 3.5% है। और हमारा नौकरी में कितना रिजर्वेशन 0.26, ये है डिप्यूटेबल की नहीं, और वो भी है तो क्लास 4 का है, कोई रिजर्वेशन नहीं उसमें। तो कितना दिन तक रहेगा। चिराग को अगर दिमाग है, मानवता है, कुछ भी समाज के प्रति सोच है, तो उनको विरोध नहीं करना चाहिए। उनको तो कहना चाहिए कि भाई हम लोग आगे बढ़ गए तो ठीक है, ये करें। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दुसाध में, चमार में, पासी में, धोबी में गरीब नहीं हैं, गरीब वहाँ भी गरीब हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था वो लोग करें। लेकिन इस समाज में तो सब कोई गरीब है। तो आरक्षण का लाभ जिसको मिल गया, आपने कहा था कि उसे आरक्षण का लाभ छोड़ देना चाहिए, तो ये आखिर खत्म कैसे हो? देखिए, आरक्षण का लाभ अगर छोड़ देने की बात आती है, बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। कोई सरकार की नहीं कि सरकार आवे, आज तक की सरकार आवे। आज कहा तो कि 75 वर्ष हो गए आजादी थी, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का। आज एक बार समीक्षा हुई तो फिर कैसे कहते हैं, कौन छोड़ेगा। आप वहाँ पर करते कि हाँ भाई अमुक आदमी बढ़ गया, उसको छोड़ दीजिए, अमुक आदमी बढ़ गया। इसीलिए तो अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो जय भीम लोग करता है, अम्बेडकर की जयंती मनाता है, पुण्यतिथि मनाता है, लेकिन अम्बेडकर की बात को क्यों नहीं लोग कहता। वही तो हम कहते हुए चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मान लीजिए कि 1000 में एगो जितन मांझी पढ़ ली गया, तो ये नहीं कहा जा सकता कि 1000 में बढ़ गया। अगर है तो 5 परिवार अपना बढ़ा रहा है। दूसरे समाज में अगर 1000 है तो 1000 में वो 500 बढ़ गए, तो 500 अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। इस रेशियो से भी सुनिए, हमारे के यहाँ भी अगर मान लीजिए कि 1000 है और 500 हम बढ़ गए होते तो 500 को बढ़ा देते, तो हम कहते कि जिसने लाभ लिया उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 है, 2 है, 3 है। कि क्या कहता है नैसर्गिक न्याय क्या कहता है? कहता है कि इन लोगों को विशेष प्रिविलेज दीजिए।
यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट बुद्धू लोग हैं जो बोले ऐसा। और लोग बोलते हैं तो स्वार्थ बस बोलते हैं, अपने जात के वोट मैनेज करने के नाम पर बोलते हैं कि हमारे लोग रूस न जाए। हमारा तो उनकी चिंता भी है कि भाई आप में भी जो गरीब है उनको भी बढ़ाइए आगे, लेकिन जो एज ए होल सब गरीब है, सबको मान रहा है, तो उसको 75 वर्ष तक तो रखे सामने। अब कितना दिन रखिएगा? हम बोलते थे 2017 से, नहीं हमारी बात मानी गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जो बोला है तो बात तो मानना चाहिए। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है?